सो टॉपिक है हमारा अवॉइडिंग ट्रॉमा ऑफ डेथ। एंड ये बेसिकली क्या है कि अर्जुन व्हेन वाज लैमेंटिंग कि द्रोणाचार्य एंड भीष्म पितामह को मैं कैसे मारूं, तो देन दिस देन कृष्णा जी स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग साइंस ऑफ सोल, कि सोल क्या होती है, बॉडी क्या होती है। तो कृष्णा जी ने कहा कि बाय किलिंग दीज बॉडीज आप इनको मार नहीं रहे, क्योंकि बॉडी तो टेम्पररी है ऑलरेडी, सोल है वो एटर्नल होती है। तो फिर उन्होंने सारी क्वालिटीज सोल की बताई, और जो हम आज श्लोक करेंगे उसमें अभी तक उन्होंने जो भी सोल के बारे में बताया उसकी समरी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द श्लोक ऑफ द डे। एवरीबॉडी रेज योर हैंड्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो टुडेज श्लोक इज, आज की जो भी टीचिंग है दैट इज बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ ISKCON's फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। सो लेट्स स्टार्ट द श्लोक। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भावित व न भूया, अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन, न जा एवरीबॉडी स्पीक। न जायते म्रियते वा कदाचिन, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भाविता वा न भूया, नायं भूत्वा भाविता वा न भूया, नायं भूत्वा भाविता वा न भूया, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भावित वा न भूया, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भावित वा न भूया, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भाविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भावित वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। सो इसका मीनिंग क्या है? फॉर द सोल देयर इज नीदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम, he has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। यहाँ पे क्या है? सोल की सारी जो क्वालिटीज है वो डिस्क्राइब हो गई है। अब ना हु विल रिसाइट? रेज योर हैंड्स। जानकी, रिसाइट द श्लोक। यस माताजी। न जयते म्रियते वा कदाचिन, न्यायं भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमान् शरीरे। हरि बोल, वेरी गुड। हर्षिता, यू रिसाइट नाउ। माताजी, we have done this shloka before too, I guess. हाँ बेटा, पर अभी हम क्या है कि लाइन वाइज चल रहे हैं ना, Okay, सेकेंड माताजी। चैप्टर में। So you will also, for today's topic, this श्लोक relates. Okay? Sure, माताजी। हाँ जी।
हर्षिता बोलो। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरि बोल, वेरी गुड। मानस आप बोलो बेटा। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भाविता भाविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हन्यते हन्यमाने बोलो। हन्यते हन्यते हन्यमाने हन्यमाने शरीरे। शरीरे। वेरी गुड, हरि बोल। कल्पित आप करो बच्चे रीड। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा न भूये अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणे शाश्वतोऽयं पुराणो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरि बोल, वेरी गुड। ओके अनीश आप करो बच्चे। यस माता जी। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भावितावता न भूया न भूया अजो नित्य शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरि बोल, वेरी गुड। अवनी रीड करो बच्चे। माता की न जयते म्रियते वा कदाचित् नयं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यते हन्यमाने शरीर। हरि बोल, वेरी गुड। और प्रैक्टिस करना। व्हेन आई विल सेंड द रेसिटेशन उसको सुन सुन के उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। बहुत अच्छे। प्रांशी यस गो अहेड। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भाविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरि बोल, वेरी गुड। हाँ जी कल्पित बताओ बच्चे क्या डाउट है। मैं मीनिंग डिसाइड कर सकता हूँ। मीनिंग बेटा मैं समझाऊंगी आपको बेटे, ठीक है। अभी पहले समझाएंगे, हमारे पास आज टाइम कम है ना। माता जी डाउट। हाँ जी बताओ अनीश। माता जी वो जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाला श्लोक था ना माता जी वो कौन सा था एक्सरसाइज? वो 9.25 है शायद। ओके माता। 9.25। सब अब करेंगे हम मीनिंग इसका। अब ये है न जायते। न जायते का क्या मतलब है कि देयर इज नीदर बर्थ, मतलब बर्थ नहीं है। किसके बारे में ये बात कर रहे हैं अभी हम? सोल के बारे में, कि वहां सोल का कोई बर्थ नहीं है। म्रियते ना ही उसकी डेथ है। वा कदाचिन एट एनी टाइम फॉर सोल, तो इसका क्या मतलब है कि सोल का कभी भी ना बर्थ होता है ना डेथ होता है, ठीक है। नायम भूतवा, नायम भूतवा का क्या मतलब है कि द सोल हैज नॉट कम इनटू बीइंग, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि कभी सोल का बर्थ हुआ हो, कभी बीइंग मतलब आज नहीं है और कल सोल बन गई, ऐसा नहीं है। ना तो सोल कभी बनी है, ना सोल कभी बनेगी, ठीक है। ना कभी मतलब ऐसा है कि अभी वो बीइंग में आई है, मतलब ना तो पास्ट में ना प्रेजेंट में ना फ्यूचर में। सोल हमेशा से, ऐसा कोई टाइम नहीं है कि सोल कभी आज बनी है, ठीक है, कल बनेगी। जैसे कृष्णा हमेशा से एटर्नल है ना, तो वैसे सोल भी एटर्नल है, ठीक है। वो भी हमेशा से ही होती है। कोई टाइम नहीं है कि सोल कभी आज नहीं है कल होगी, ऐसा कभी नहीं होता। सोल हमेशा से ही है, जैसे कृष्णा जी हमेशा से ही होते हैं। तो इसी श्लोक में वो दोबारा से बताया गया है, मतलब कंफर्म कर रहे हैं, सेकेंड टाइम कंफर्म कर रहे हैं कृष्ण जी, सेकेंड टाइम यही बोल के कि ये एम्फेसाइज दे रहे कि सोल जो है वो एटर्नल है। उसके बाद फिर से अजो नित्य। अजो का क्या मतलब है कि वो अनबॉर्न है, यानी कि उसका कभी बर्थ नहीं होता, अनबॉर्न है। नित्य शाश्वतो
दोनों का नित्य और शाश्वत हो, एक ही एम्फेसिस है कि वो एटर्नल है, एवरलास्टिंग, एटर्नल। समझ में आया? सोल के बारे में बता रहे हैं। यम पुराणों का मतलब पुराने का क्या मतलब होता है? पुराना। तो यानी कि वो प्रिमेबल है, मतलब बहुत पुराना है। सोल जो है बहुत पुराना होता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इसका क्या मतलब है? सोल इज नॉट किल्ड व्हेन द बॉडी इज किल्ड। जब बॉडी की डेथ होती है तो सोल जो है तो वो किल नहीं होती। ठीक है, समझ में आया श्लोक का मीनिंग? सबको क्लियर है? सबको कोई डाउट है? ठीक है। सो बेसिकली इसमें एम्फेसिस क्या दिया? एक तो सोल की क्वालिटीज बताई जा रही है कि वो अनबोर्न है, एटर्नल है, एवर लास्टिंग है, प्रिमेबल है। ठीक है, वो कभी उसका बर्थ नहीं होता, ना उसकी डेथ होती है, उसको कोई मार नहीं सकता, वो कभी मरती नहीं है, बॉडी मरती है। ठीक है, सो इस श्लोक में ये बताया गया है। नाउ हु विल डू द एक्सरसाइज? रेज योर हैंड्स क्विकली। ओके अनीश, फर्स्ट लाइन। ना जूयते म्रियते वा कदाचन। हरी बोल, वेरी गुड। हर्षिता, सेकंड लाइन। भूत्वा भविता वा भूयः। नायम भूत्वा भाविता वा न भूया। हरि बोल, वेरी गुड। थर्ड लाइन जानकी। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणम। हरि बोल, वेरी गुड। एंड प्रांशी, फोर्थ लाइन। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरि बोल, वेरी गुड। ओके, फर्स्ट लाइन अवनी बोलो। फर्स्ट लाइन में क्या बता रहे हैं? कि ना तो बर्थ होता है ना डेथ होती है, तो न ना जायते, न दायते जायते और मरने को क्या बोलते हैं? न म्रियते, दायते। म्रियते वा कदाचिन। हरि बोल, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स वांट्स टू ट्राई? चलो लेट्स गो हेड देन। सोल के जो है, बॉडी और सोल के ना मतलब बॉडी के स्टेजेस होते हैं। क्या होता है कि बॉडी जो है, हमने लास्ट श्लोक में करा था, क्या किया था? हु विल टेल? कौन कौन से स्टेजेस होते हैं बॉडी के? माता जी, चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज। हरी बोल, वेरी गुड। तो ये बॉडी के फेजेस होते, स्टेजेस होते हैं, लेकिन सोल का कोई फेज नहीं होता। जब बॉडी मरती है तो सोल नहीं मरती, और बॉडी जो है वो कभी भी अलाइव नहीं है। वो सोल की वजह से अलाइव होती है। कौन देती है? सोल क्या देती है? कॉन्शियसनेस देती है बॉडी को। ओके, सो सोल की वजह से अलाइव होती है। अब बर्थ क्या होता है? व्हाट इज बर्थ? बर्थ इज बिगनिंग ऑफ वन टर्म ऑफ बॉडीली टेन्योर इन द मटेरियल वर्ल्ड। मतलब बर्थ का क्या मतलब है कि भाई सोल ने एक बॉडी के अंदर एंटर करी है, सोल। ठीक है, तो ये क्या होता है? बर्थ होता है। ये नहीं है बर्थ कि भाई सोल आज पैदा हुई है, नहीं, सोल का बर्थ हुआ है, नहीं। जब एक सोल बॉडी के अंदर एंटर करती है तो वो बर्थ होता है। और डेथ क्या होता है? कि उस बॉडी का जो टर्म है वो खत्म हुआ, तो डेथ हो गई। समझ में आ रहा है सबको बर्थ और डेथ क्या होती है? क्लियर हुआ है? व्हाट इज बर्थ, व्हाट इज डेथ? एक सोल एक बॉडी में एंटर हुई है मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, इन टर्म्स ऑफ बॉडीली टेन्योर। मतलब अब जैसे हम जॉब करने जाते हैं तो भाई उसने 10 years तक ये पोस्ट संभाली, ये उसका टेन्योर था, ऐसे बोला जाता है ना। तो उसी तरीके से सोल जो है, जब वो बॉडी के अंदर एंटर करी है और कितने सालों तक वो उस बॉडी के अंदर रहेगी, तो वो बॉडीली टेन्योर हो गया। ठीक है, तो जब वो स्टार्ट हो रहा है तो वो होता है बर्थ, और जब वो एंड होता है टेन्योर, उसको बोलते हैं डेथ। ठीक है, सबको समझ में आया? हाँ जी अनीश बोलो बच्चे। माता जी, जैसे सोल अनबोर्न है, पर सोल भी तो किसी चीज से बना है माता जी। भगवान जी ने बनाया होगा सोल को माता जी, तभी तो भगवान, सोल। पर हमेशा से है। भगवान जी हमें यही बता रहे कि सोल हमेशा से है भगवान जी से। भगवान वो सच्चित आनंद से बना होता है। ठीक है, जैसे भगवान की शरीर सच्चित आनंद होती है ना, तो भगवान इसी में कह रहे हैं कि जब से कृष्णा है ना, कृष्णा इटर्नल है, हमेशा से कृष्णा है, तो हमेशा से सोल भी है। वो यही बता रहे हैं
इस श्लोक में वो ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी दिन आज बर्थ हुआ है इस सोल का, आज अनीश की सोल का बर्थ हुआ है, ऐसा नहीं है, हमेशा से ही कृष्णा है, तो हमेशा से ही सोल है। ठीक है, यही क्लियर करना चाहते हैं हम आपको इस श्लोक के थ्रू। ओके माता और जी। सोल जो है वो अनबॉर्न है, उसका जो एक्सिस्टेंस है वो बियॉन्ड बर्थ और डेथ है, साइकिल ऑफ वो बियॉन्ड है साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ से। ठीक है, हमेशा से ही है वो, इसका मतलब ये है। ओके माता जी। ट्रांसफॉर्मेशन किसका होता है? बॉडी का होता है। ठीक है, 6 काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है बॉडी के। क्या होता है? सबसे पहले बर्थ होता है फ्रॉम द वूम ऑफ मदर, ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। सेकंड क्या होता है? वो उसमें रहता है कुछ टाइम, उस तरीके से रहता है, फिर ग्रो होता है, फिर प्रोड्यूस सम इफेक्ट्स, मतलब जैसे कि आगे और रिप्रोडक्शन हुई और बेबीज उत्पन्न करे उस सोल के अंदर, उस बॉडी के थ्रू सोल ने। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुअली ड्विंडल्स, मतलब ओल्ड एज आ गई है। ठीक है, ओल्ड एज आ गई है, और लास्ट में क्या होता है? वैनिशेस इनटू द ओब्लिवियन, मतलब डेथ। तो ये क्या है? बॉडी के स्टेजेस है। ओके, सोल के ऐसे स्टेजेस नहीं होते, सोल बस पास करती है इन स्टेजेस से बॉडी के अंदर। ओके, तो ये क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन किसकी हो रही है? बॉडी की। कितनी ट्रांसफॉर्मेशन होती है बॉडी की? 6 टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सबको क्लियर हुआ ये? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पॉइंट क्लियर है? तो Yes, ma'am. सोल जो है वो बर्थ और डेथ के बियॉन्ड है। ठीक है, और टाइम से उसका कोई अफेक्ट नहीं है, बियॉन्ड द डायमेंशन ऑफ टाइम। मतलब जैसे हमारी बॉडी है, पहले बर्थ हुआ तो बेबी के फॉर्म में है, टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, बट बेबी 4 इयर्स का हो गया, यानी कि 4 साल पहले उसका बर्थ हुआ तो अब उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, ग्रोथ आ गई है थोड़ी। फिर धीरे धीरे आगे क्या होता है कि ओल्ड एज आती है, और ज्यादा साल निकल गए और टाइम इंक्रीज हो गया, ओल्ड एज आ गई, है ना? ऐसे ही होता है ना? तो बॉडी जो है वो टाइम से अफेक्टेड होती है, टाइम बढ़ता जा रहा है, बॉडी भी पहले ग्रो कर रही है, फिर धीरे धीरे डिटियोरेट होएगी और एट द टाइम डेथ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सोल जो है वो बियॉन्ड है इस टाइम के, सोल को कोई फर्क नहीं पड़ता, सोल हमेशा जैसी है वैसी ही रहेगी। सोल ऐसा नहीं है कि भाई यंग थी बूढ़ी हो गई या फिर से बेबी हो गई, सोल सोल ऐसी नहीं होती, सोल की जो फॉर्म है सच्चित आनंद, सोल वैसी ही रहेगी। ओके, क्लियर हुआ? हमें नजर नहीं आता इन आईज से अपनी कि सोल कैसी दिख रही है, क्योंकि हम मटेरियल बॉडी है, मटेरियल आईज है, इससे मटेरियल चीजें ही दिखती है हमको। ओके, सोल क्या है? स्पिरिचुअल है। ओके, एवरीबॉडी इज गेटिंग माय पॉइंट? तो हम देख नहीं पाते इन मटेरियल आईज से सोल को कि वो कैसी रहेगी, इसलिए हम समझ नहीं पाते इन चीजों को। इसीलिए हमें क्या करना है, जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है, हमने उसको अगर हम समझ भी नहीं पा रहे तब भी वैसा ही समझना है कि हाँ ऐसा ही होता है, चाहे हम लॉजिकली उस चीज को समझ नहीं पा रहे, अरे कैसे होता होगा मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर शास्त्र में लिखा है तो वैसा ही है। ओके, सबको समझ में आ गया ये बात? अब क्या होता है कि किसी टाइम पे जैसे बर्थ हुआ है और कुछ सर्टेन टाइम पे डेथ होती है, लेकिन सोल जो है वो कॉन्टिन्यूअली एग्जिस्ट करती रहती है। अब ये तो शरीर खत्म हो गया, एक एक मतलब सोल जिस शरीर में एंटर हुई है वो शरीर खत्म हो गया, अब वो नजर नहीं आएगा, भाई उसको जला दिया, दफना दिया, जो भी कर दिया, लेकिन जो सोल है उसने क्या करा? अगला शरीर ले लिया। ठीक है, वो अगले शरीर में चली गई, वो वैसी की वैसी ही है। ठीक है, उसने अपने कर्मों के हिसाब से उसको नेक्स्ट शरीर मिल जाएगा। अब सोल जो है वो कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आती, कृष्णा जी की तरह, ये मैंने पॉइंट पहले भी आपको समझाया कि वो हमेशा से ही है, जैसे कृष्णा जी एटर्नल है वैसे सोल भी एटर्नल है, और कृष्णा जी भी बियॉन्ड टाइम है, टाइम का कोई इफेक्ट नहीं होता कृष्णा जी पे, और सोल पे भी टाइम का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन सोल जो है एंट्रैप्ड है मटेरियल बॉडी में, तो द लिविंग बीइंग इज अफेक्टेड बाय टाइम। समझ में आया इसका क्या मीनिंग है? कि मतलब सोल जो है वो एंट्रैप्ड है इस बॉडी के अंदर, तो भाई सोल की अटैचमेंट हो जाती है इस बॉडी से, वो इस बॉडी को छोड़ना नहीं चाहती। ठीक है, तो वो फिर अफेक्ट बाय टाइम होती है, उसे डर लगता है इस डेथ से, तो ये फिर क्या हो गया कि अफेक्ट ऑफ टाइम आ गया लिविंग बीइंग के ऊपर। तो अब जैसे कि पर अल्टीमेटली क्या होता है कि सोल जो है वैसे उस टाइम का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता,
कोई फर्क नहीं पड़ता सोल के ऊपर टाइम इंक्रीज होने से। अब बॉडी जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस होती है टाइम से, जैसे आप यहाँ नजर आ रही है स्ट्रॉबेरी, एक फ्रूट है, फ्रूट पहले आपने रखा, फर्स्ट डे वो एकदम अच्छे से आपको नजर आ रहा है फ्रूट, सेकंड डे क्या होगा, थोड़ा सा पेल हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो डिटियोरेट हो जाएगा और एक टाइम पे ऐसा रहेगा कि वो सड़ जाएगा और खाने लायक नहीं होगा आपको, है ना। तो ऐसे ही बॉडी के साथ भी होता है, बॉडी भी धीरे धीरे फ्रेश होती है, जब छोटे होते हैं तो बॉडी जो है परफेक्ट मतलब अच्छे से हेल्दी होती है, धीरे धीरे वो डिटियोरेट हो जाती है जब ओल्ड एज में आते हैं। तो जो नॉर्मल हम काम करते हैं ओल्ड एज में, वो नॉर्मल जो काम होते हैं वो भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि बॉडी जो है वो डिटियोरेट हो गई है। अब सोल की इनेट क्वालिटी क्या है कि वो एटर्नल है। अब टाइम के ऊपर वो उस इनेट क्वालिटी अगर वो मटेरियल बॉडी के अंदर भी आ गई है तो उससे कोई भी असर नहीं होता, वो इट इज नेवर लॉस्ट, ठीक है, जो उसकी क्वालिटी एटर्नल वाली क्वालिटी है वो हमेशा ही रहेगी। अब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, आपको यहाँ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है साइड में, किसकी फोटो है ये, क्या है ये, हु विल टेल मी। माता जी गोल्ड रिंग, हाँ गोल्ड गोल्ड रिंग, रिंग। गोल्ड रिंग। अब आपके गोल्ड रिंग है, ठीक है, गोल्ड रिंग आपकी गटर में गिर जाए तो आप क्या करोगे, उसे गटर में रहने दोगे, व्हाट विल यू डू। माता जी उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे हाँ और फिर बाहर निकाल के उसको वॉश करेंगे। हाँ, और फिर क्या करेंगे, माता जी फिर हम उसे दोबारा से पहन लेंगे। 12 से पहन लेंगे, हरी बोल, वेरी गुड कल्पे। तो हाँ, क्योंकि वो एक वैल्यूएबल चीज है ना, तो क्या होता है कि सोल जो है वो भी इट इज लाइक गोल्ड। अब गोल्ड रिंग है, वो गटर में गिरी है, आप उसे उठा लोगे, उसे अच्छे से धोगे कि उसके अंदर गंदी स्मेल अगर कोई आ गई है या वो डर्टी है वो साफ हो जाए सोप से अच्छे, और उसको दोबारा पहन लोगे। उसी तरीके से सोल भी गोल्ड की तरह वैल्यूएबल है। लेकिन अगर एक मास्क है, मास्क होगा, मास्क आपका गिर गया गटर में, आप उसको क्या करोगे, मास्क जो हम माता पहनते जी हैं। माता जी हम उसे उठाएंगे नहीं और हम उसे वहीं पे छोड़ देंगे और वापस से यहाँ से हम चले जाएंगे फिर। हाँ हरी बोल। अब 2-3 रुपए का मास्क है, 5 रुपए का मास्क है ना, उसका क्या क्या वैल्यू है, कुछ नहीं है। अब उसको कौन धोने में लगेगा या दोबारा से रीयूज करेगा, हम क्या कहेंगे, चलो फेंक दो। तो उसी तरीके से जो बॉडी है, बॉडी इज लाइक अ मास्क, ठीक है, एक बार वो बोर्न आउट हो गई, उसकी डेथ हो गई, अब वो यूजलेस है, तो उसको उसको फेंक दिया जाता है ना, या तो उसको क्रीमेट कर देते हैं, दफना देते हैं, उसको रीयूज तो कर नहीं सकते उस बॉडी को। तो तो इसीलिए जैसे अब हमारा रिस्पॉन्स कैसा होता है किसी चीज की तरफ के प्रति, जब वो उसकी कितनी वैल्यू है, जो हमारी ज्यादा वैल्यूएबल चीज होती है तो हमारा रिस्पॉन्स उसकी तरफ क्या होता है कि हाँ वी आर मोर विजिलेंट, अच्छा गोल्ड रिंग गिर गई है चलो धो के पहन लो। लेकिन अब एक इनवैल्यूएबल मतलब एक कोई नॉट मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है मास की, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो उसी तरीके से सोल जो है, सोल जो है, अगर हम सोल देखे जाए तो वो इनवैल्यूएबल है, उसकी बहुत वैल्यू है। लेकिन मैटर की उसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, मैटर क्या है, मटेरियल बॉडी, ठीक है। सोल जो है इसीलिए अपनी वैल्यू जो है वो लूज नहीं करती। ओके, समझ में आई, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा वैल्यूएबल है। अब जैसे गोल्ड जो है अपनी क्वालिटी को लूज नहीं करता ना, अगर वो गटर में भी गिर गया है, गोल्ड तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर वो गोल्ड रिंग गिर गई है गटर के अंदर तो उसके गोल्ड को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आपने धो लिया वैसे का वैसा ही आपको मिल जाएगा। तो उसी तरीके से सोल भी अपनी जो चाहे वो मटेरियल बॉडी के साथ मिल रही है, ठीक है, और मटेरियल वर्ल्ड में आ गई है, लेकिन उसकी जो इननेट क्वालिटी है कि बीइंग एटर्नल वो लूज नहीं करती, वो उसी तरीके से। ओके एवरीबॉडी गॉट माय पॉइंट। इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। सोल क्या करती है, सोल बस ट्रांसमाइग्रेट करती है फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर, या फिर एक प्लैनेट से दूसरी प्लैनेट में चली गई, सोल, या फिर एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में चली गई, ये सोल यही करती रहती है, ठीक है। तो ऊपर उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है, सोल की ओरिजिनल, एक तो वो एटर्नल है, दूसरी क्या है कि वो क्या है, कृष्णा का सर्वेंट है। सोल क्या है, कृष्णा की सर्वेंट है, तो ये आइडेंटिटी उसकी नहीं लूज होती।
और हमें क्या करना है, यही अब जो आइडेंटिटी है वो रिवाइव करनी है, हमें रियलाइज करना है कि हमारा रिलेशनशिप क्या है कृष्णा के साथ, ठीक है। तो ये हमारी एज अ ह्यूमन बॉडी जब हमें मिलती है उस सोल को, तो ये हमारा गोल होना चाहिए, यही हमारी ड्यूटी है अपार्ट फ्रॉम बॉडीली ड्यूटीज। ओके, समझ में आ गया सबको? फियर ऑफ डेथ। अब फियर ऑफ डेथ क्या होता है कि भाई किसी की डेथ हो रही होती है या फिर उसको अंदाजा होता है कि हाँ वो बहुत इल है, तो वो डरता है इस चीज से। क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी से उसने आइडेंटिफाई कर रखा है, वो समझता है कि मैं ये शरीर हूँ। तो उस समय में क्या होता है, डर उत्पन्न होता है कि अरे ये मेरा शरीर जो है वो छूट जाएगा, अरे कैसे होगा, तो उसको डर लगता है। लेकिन उसी समय अगर एक व्यक्ति ऐसे आइडेंटिफाई करे कि मैं एक स्पिरिट सोल हूँ, और उसे पता हो कि स्पिरिट सोल तो टर्नल है, ये तो एक प्रोसेस है कि भाई ये बॉडी यूजलेस हो गई है तो नेक्स्ट बॉडी मिलेगी, तो उसको डेथ से फियर नहीं होता। ओके, तो ये फियरलेसनेस तब उत्पन्न होती है। और एक और आइडेंटिटी है, ये क्या है, 3 फेजेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बता रही हूँ, 3 फेजेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। थर्ड क्या है कि आइडेंटिफाई करना कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। क्या है वे? आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो जब वो सर्वेंट ऑफ कृष्णा से आइडेंटिफाई करते हैं तो वो एटर्नल ब्लिस में होते हैं, वेरी हैप्पी। उनको कोई फियरलेसनेस की भी स्टेज से ऊपर है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि एट द टाइम ऑफ डेथ मैंने पूरी पूरी लाइफ अपनी भक्ति करी है, सेवा करी है, तो आई विल नाउ मीट कृष्णा। ठीक है, आई हैव गॉट टू द स्टेज, नाउ आई विल मीट कृष्णा एंड आई विल प्ले विद हिम, आई विल बी along with him, I will serve him। तो वो ब्लिस में होता है, इसे क्या बोलते हैं, एटर्नल ब्लिस। अब ये फियरलेसनेस और ये सब एक्सप्लेन करने के लिए ना, आई विल टेल यू अ स्टोरी। आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी ऑफ अनंताचार्य। अनंताचार्य जो है वो रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे। तो एक बार क्या हुआ, रामानुजाचार्य जी ने अपने शिष्यों को बोला कि अपना जाके तिरुमला में, जो तिरुमला हिल है, वहां पर फ्लावर्स ग्रो करो और उन फ्लावर्स को यूज करो बालाजी को ऑफर करने के लिए। बालाजी, तिरुपति बालाजी का नाम सबने सुना है ना, सबको पता है तिरुपति बालाजी के बारे में। हाँ, तो बालाजी को सर्व करो वहां पे जाके। तो अनंताचार्य जी ने कहा कि हाँ आई विल डू इट, मैं करूंगा। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा ओके। सो अनंताचार्य जो है वो वहां गए एंड उन्होंने सक्सेसफुली वहां पे एक गार्डन ग्रो कर लिया और वहां से फ्लावर्स जो है वो बालाजी को ऑफर करने लगे। अब कुछ टाइम बाद अनंताचार्य जी है, उनके भी डिसाइपल्स बन गए। ठीक है, उनके भी डिसाइपल्स बन गए। फिर क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि गार्डन के अंदर ही अनंताचार्य जी को स्नेक ने बाइट कर लिया। अब जैसे ही उनको स्नेक ने बाइट करा तो उनके डिसाइपल्स उनके पास आ गए और बोले कि भाई गुरुजी प्लीज यू टेक सम मेडिसिन, मेडिसिन ले लो, आपको स्नेक ने काटा है। अनंताचार्य ने कहा नो आई डोंट नीड एनी मेडिसिन, आई विल कंटिन्यू माय सेवा, मैं अपनी सेवा ही करूंगा, मुझे कोई नहीं चाहिए मेडिसिन। तो गुरु कि जब गुरु सुन नहीं रहे डिसाइपल्स की बात, वो चिंता में आ गए, अरे हमारे गुरु को उसने काट दिया। तो व्हाट दे डू, दे वेंट टू द लॉर्ड। तो हम जब कुछ करने में असमर्थ होते हैं, जब हमें समझ में आ रहा है कि वी आर नॉट एबल टू डू दिस, व्हाट वी डू, वी प्रे टू द लॉर्ड। व्हाट वी डू, वी प्रे टू द लॉर्ड। सो व्हाट दे डिड, वो गए और उन्होंने बालाजी को प्रेयर किया, बोला माय डियर बालाजी प्लीज, हमारे गुरु जो है वो मेडिसिन नहीं ले रहे, उनको स्नेक ने काटा है। सो व्हाट विल हैपन, हम बहुत ज्यादा, वी आर वेरी वरीड फॉर हिज लाइफ, हमें बहुत चिंता है, क्या करेंगे हम। तो अब जब ये बात सुनी डिसाइपल्स की, तो लॉर्ड बालाजी पर्सनली जो है वो, उन्होंने अनंताचार्य जी से बात करी, बोला जब पुजारी होते हैं ना, तो कृष्णा जी उनसे रिस्पॉन्ड करते हैं, जो बहुत अच्छे भक्त होते हैं ना, तो कृष्णा जी का रिलेशनशिप उनको रिवाइव हो जाता है, उन भक्तों को कि क्या रिलेशन है हमारा कृष्णा के साथ। तो कृष्णा जी के साथ वो रिस्पॉन्ड होता है, कृष्णा जी उनसे बातचीत करते हैं। तो लॉर्ड बालाजी ने क्या किया, ही स्पोक टू अनंताचार्य। उन्होंने बोला अनंताचार्य तुम प्लीज मेडिसिन खा लो, तुम्हें स्नेक ने काटा है, तुम्हारी बॉडी में पॉइजन फैल रहा है। तो अनंताचार्य ने पता है क्या बोला, उन्होंने बोला कि आप कौन से पॉइजन की बात कर रहे हैं, स्नेक ने मुझे जो काटा है पॉइजन, या फिर मेरे हार्ट में एक और पॉइजन है जैसे कि ग्रीड, प्राइड, लस्ट,
एनवी, एंगर। तो ये रियल पॉइजन है मेरे पास। अगर ये वाला पॉइजन जो ये रियल पॉइजन है, इसका पॉइजन स्नेक के पॉइजन से ज्यादा है, तो आप चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा, आई विल नॉट डाई, आई विल लिव। लेकिन अगर ये पॉइजन जो ये स्नेक का पॉइजन है, ये ज्यादा पावरफुल है उस ग्रीड, प्राइड, लस्ट, एनवी, एंगर के पॉइजन से, तो तब आई विल डाई। उसके बाद वो क्या कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि कि और अगर मैं नहीं मरा तो मैं क्या करूंगा कि पुष्कर, वहां पे पास में ही एक पुष्करणी जी है, वहां आई विल टेक बाथ इन स्वामी पुष्करणी एंड कम टू सर्व बालाजी। बालाजी मतलब वो जैसे जो भगवान के अर्चविग्रह है, उस फॉर्म में आई विल कम एंड आई विल सर्व यू, उनको कह रहे हैं। और अगर मैं मर गया तो मैं विरजा नदी में डुबकी लगा के ये मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाऊंगा, वैकुंठ में, और मैं वहां पे आपको सर्व करूंगा। ठीक है, तो मैं मेडिसिन क्यों लूं? मेरा जॉब प्रोफाइल तो वही रहेगा कि आपकी सेवा करना, वो तो चेंज होगा नहीं, चाहे मैं मरूं चाहे मैं जिंदा रहूं, आई विल कंटिन्यू टू सर्व यू। ठीक है, तो क्या हमें इससे पता चला, आई विल, तो उन्होंने इससे क्या पता चला कि अनंताचार्य क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, ही इज पोजिंग फियरलेसनेस ऑफ डेथ। उनको डेथ से कोई डर नहीं था। और उसके अलावा वो क्या, इससे हमें पता चल रहा है स्टोरी से, कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे अपनी बॉडी से, मटेरियल बॉडी से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, तो इसीलिए वो फियरफुल नहीं है डेथ के, कि अरे मुझे, अगर हमारे आगे स्नेक सामने आ भी जाता है, अगर हमें दिख भी जाए तो हम डर जाएंगे, भागेंगे, अरे स्नेक आ गया, स्नेक आ गया, काट ना ले, काट ना ले, इसे भगाओ यहाँ से। हमारी सोच ऐसी है ना, क्यों? वी आर वरीड अबाउट आवर बॉडी, अरे हमें स्नेक काट जाएगा, क्यों? क्योंकि हमें डेथ से डर है ना? सबका यही आउटकम होता है, हमें डेथ से डर है। लेकिन जो बड़े बड़े डिवोटीज होते हैं ना भगवान के, उन्होंने रियलाइज कर लिया होता है कि हम ये मटेरियल बॉडी नहीं है, उन्हें इस बॉडी से अटैचमेंट नहीं होती, उन्हें पता होता है कि वो सोल है। और उन्होंने क्या रियलाइज कर लिया होता है कि वो सोल तो है, पर रियल आइडेंटिफिकेशन क्या है उनकी, हम क्या है, भगवान के सेवक हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अनंताचार्य जी जो है, उन्होंने अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई किया था, आई एम सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। तो उसी तरीके से हमें भी ये समझना है कि हमें ये नहीं समझना कि हम एक बॉडी है, हमें क्या समझना है कि वी आर अ सोल। और सोल भी क्या होता है, वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोचे अरे हम तो सोल है तो हम अपनी बॉडी की टेक केयर ही ना करें। नो, वी हैव टू मेंटेन आवर बॉडी। क्यों? क्योंकि ये बॉडी जो है, ये भगवान ने हमें एक माध्यम दिया है, दिस इज अ फैसिलिटी। कैसी फैसिलिटी है कि वी कैन मैम हम माता जी के, हम भगवान के करीब रह सके, उनकी पूजा अर्चना कर सके, भक्ति कर सके हम उनकी। यस, तो ये एक माध्यम दिया है हमको भगवान ने। इसीलिए ह्यूमन बॉडी इज बेटर देन एनिमल्स। एनिमल तो नहीं कर सकता ना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नहीं कर सकता ना। भगवत गीता नहीं पढ़ सकता, जाकर गुरु से कोई क्वेरी नहीं कर सकता। लेकिन इस शरीर में हमारी ये फैसिलिटी है कि हम क्या कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये फैसिलिटी है, इसीलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें इस बॉडी का ख्याल रखना है, मेंटेन करना है। ताकि किस लिए मेंटेन, पर्पस क्या है इसे मेंटेन करने का, हम भक्ति कर सके। ठीक है, तो इसीलिए ये नहीं है कि हमें हमेशा जंक फूड ही खाना है, गंदे गंदे बर्गर और वो नहीं, हमें हेल्दी फूड खाना है। और हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। सब एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, और साथ में हमें प्रॉपरली टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। और क्या करनी है सबको साथ में और क्या करनी है सुबह उठकर, कौन बताएगा? माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे।
तो अपनी ड्यूटीज, बॉडीली ड्यूटी क्या है आपकी? बॉडीली ड्यूटी क्या है अनीश? यू टेल मी, बॉडीली ड्यूटी क्या है आपकी? मैम हमारी बॉडी की ड्यूटी है कि हमें हरे कृष्णा करना है। तो बॉडी की ड्यूटी पूछ रही हूँ, सोल की ड्यूटी थोड़ी पूछ रही हूँ। बॉडी की ड्यूटी क्या है? हम बॉडी की ड्यूटी है कि हमें हेल्दी फूड खाना है माता जी, अपना बॉडी का अभी ख्याल रखना है। हाँ, वो तो आपकी लाइफ लॉन्ग है, लेकिन अभी आप क्या हो? व्हाट आर यू राइट नाउ? मैम आई एम मा, सोल। माता जी कल पे आई एम आस्किंग अनीश ना, ठीक है बेटा, देन आई विल आस्क यू। हाँ अनीश, हाँ बताओ। माता जी हम सोल है। नहीं नहीं, मैंने ये थोड़ी पूछा, मैंने पूछा अभी आप क्या हो करंटली इस बॉडी में, व्हाट आर यू डूइंग? बॉडीली ड्यूटी क्या है आपकी? मैम भक्ति। बॉडीली ड्यूटी वो तो सोल की ड्यूटी है। यही तो समझना है हमने कि हमें बैलेंस कैसे करना है। अभी यू आर, हाँ कल्पिता आप बताओ। कल्पिता, माता जी वी आर द डिवोटीज ऑफ गॉड। दैट इज गुड। लेकिन अभी आप साथ में क्या हो? यू आर अ स्टूडेंट। ओके, राइट नाउ यू ऑल आर स्टूडेंट। तो आपकी बॉडीली ड्यूटी क्या है? बॉडीली ड्यूटी है टू स्टडी। स्टडी क्या करना है आपने? बोथ शास्त्र भी पढ़ने हैं और अपनी स्कूल की पढ़ाई भी करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भक्ति, हम भी, मैं तो भगवत गीता ही पढ़ूंगा और कुछ नहीं पढ़ूंगा, नहीं। भगवत गीता पढ़नी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ स्कूल की पढ़ाई भी, उसमें भी गुड मार्क्स लेके आने हैं। तो वो क्या हो गया? बॉडीली ड्यूटी। एंड सोल की क्या ड्यूटी हो गई? सोल की ड्यूटी क्या है? तो उसके लिए हमें क्या करना है? भक्ति। 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 हरि बोल। और भक्ति कैसे करते हैं मुझे कौन सा आएगा? नहीं, मैं बोलूंगी हरे बोल। कृष्णा। नहीं नहीं, stop. Who will tell me? I will ask. Okay, जानवी, you tell me. भक्ति कैसे करते हैं? जानवी, अनम्यूट। यस माता जी। भक्ति कैसे करते हैं? माता जी हरे कृष्ण महामंत्र से। हरि बोल। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ऐसे भक्ति करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जब हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है? हमारी बॉडी से अटैचमेंट कम होती है। अब अटैचमेंट है बॉडी से, तभी हमारा मन करता है कि हम अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा अच्छा पहने, जरूरत से ज्यादा हेल्दी फूड की जगह हम चिप्स खा ले, है ना? क्योंकि वो अटैचमेंट है बॉडी से। सेंसेस को प्लेजर देना है, अपनी टंग को प्लेजर देना है। तो और लेकिन अगर हम क्या करेंगे, अपनी डिवोशनल सर्विस में डेडिकेट होंगे, और तो हमें क्या होगा? एट द टाइम ऑफ डेथ क्या होगा? वी विल गेट द कंपनी ऑफ कृष्णा। यहाँ पे नजर आ रहा है कि सारे कावहट बॉयज जो है कितने खुश है। दे आर प्लेइंग विद कृष्णा। तो ये गोलोक वृंदावन में ऐसे ही सारे जो भगवान का घर है, जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम ऐसे ही कृष्णा के साथ जो है वो खेल सकते हैं। तो दैट इज ब्लिसफुल। कोई दर्द नहीं, आ रही आज टांग में दर्द हो रहा है, सर में दर्द है, आज जुकाम हो रहा है, कुछ नहीं होगा वहां पे। तो भक्ति करने का ये फायदा है। सो भक्ति क्या है? हमको हेल्प करती है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। उसकी वजह से क्या होता है? हमारा इस मटेरियल बॉडी के साथ डिटैचमेंट हो जाता है, मतलब अटैचमेंट कम होती है हमारी इस बॉडी के साथ। और हम जो है वो आसक्ति कम होती है, और एट द टाइम ऑफ डेथ हमें ब्लिस में होते कि नाउ वी आर गोइंग टू मीट कृष्णा। ओके, सो नाउ लेट्स डू द क्विज फटाफट, देन वील एंड द क्लास। I am sharing the link. I have shared the link. Quickly join.
First is Riddhi, second is Janki, and third is Anish. A very big Hari bol for all of you. Okay? So क्या हुआ, कौन से questions clear नहीं थे? मैंने देखा कि गलत हो रहे हैं. So how many kinds of transformation is the material body subjected to? कितने थे? 6. How many kinds of transformation is a soul subjected to? Soul में कितने transformation होते हैं? 6. 0 सोल में तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता ही नहीं है, बॉडी में होता है. तो सिखाया क्लास में कल पे. सोल में तो कोई चेंज ही नहीं होता. ठीक है. एंड व्हाट इज द सिम्टम ऑफ सोल? सोल का ये तो आना चाहिए सबको. कॉन्टिनेंस. वेरी गुड, हरी गुड. तो सबको आज श्लोक समझ में आ गया? जानकी, यू गॉट टू नो टेक डिफरेंट था पिछली बार से इस बार का, है ना? आज इस बार हमने इस श्लोक से क्या सीखा कि हाउ वी हैव टू बी टॉलरेंट ऑफ डेथ. डेथ के ट्रॉमा से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं. हमें क्या करना है? हमें ये सोचना है कि ये एक शरीर है. शरीर जो है, सोल जो है, एटर्नल है. शरीर चेंज होते रहते हैं. इसीलिए दुख तो जरूर होता है, दुख जरूर होगा किसी के जाने का, लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि हम अपना डिसफंक्शनल हो जाए, कोई कार्य ही ना करे. ठीक है. Now everybody has to learn this श्लोक. Proper pronunciation with translation. Everybody will share. ठीक है. And then we will meet in the next class. Okay? Okay? Chalo. Hare Krishna now. Everybody raise your hands and everybody unmute. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. श्रीला प्रभुपाद की जय. जय. हरे कृष्णा, हरि बोल. कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा.